Hi everyone, I hope all you people are doing good. I am Amit this side and welcome back to the CDS Academy. So अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने एफकेट क्लियर कर लिया है या फिर आप एयरफोर्स की एसएसबी के लिए जा रहे हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. सो जैसे ही आपने अपना सिलेक्शन लेटर देखा होगा या फिर जो रिपोर्टिंग लेटर है वो देखा होगा या कॉल लेटर जो भी आप कहना चाहो उसे. जब आपने उसे देखा उसमें 2 FSB मैसूर लिखा था या आपने अपने सेलेक्ट किया 2 FSB मैसूर जस्ट कि आपको चेंज करना है और आपको अब जानना है. बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं कि बोर्ड कैसा है, वहाँ पे जो स्टाफ है वो कैसा है, असिस्टेंट्स कैसे हैं, वहाँ से रिकमेंडेशन कैसा होता है, वहाँ पहुँचना कैसे है, अकोमोडेशन कैसा है, फूड कैसा है, कैंपस कैसा है एंड ब्ला ब्ला ब्ला. जो भी सारे क्वेश्चंस के आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे के आंसर्स मैं इस वीडियो में दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. जो भी आपकी क्वेरीज रह जाती है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना. आई आंसर दैट. ठीक है. तो फर्स्ट एफएसबी बोर्ड यानी कि 2 FSB बोर्ड कहाँ पे है. सो ये जो 2 FSB मैसूर बोर्ड है ये कर्नाटका में लोकेटेड है. तो और मैसूर सिटी में है. तो अब बात करते हैं कि मैसूर एज ए सिटी कैसी है. तो मैसूर एज ए सिटी बहुत प्यारी सिटी है. बहुत ही काम, बहुत ही प्लेजेंट वेदर रहता है वहाँ पे. आप जब वहाँ पे जाओगे तो आपको क्लीननेस बहुत दिखेगी, ऑर्गेनाइज्ड है. ठीक है. तो बहुत ही प्यारा सा शहर है. जब आप वहाँ पे जाते हो आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो मेरे ख्याल से मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था वो बहुत अच्छा था व्हेन आई वेंट टू द सिटी. एंड जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, जो एक अच्छी सी वाइब है, सूदिंग सी वाइब है, वो कहीं न कहीं अच्छी है परफ़ॉर्म करने के लिए. कहीं न कहीं टेस्टिंग का जो माहौल है उसके प्रेशर को हल्का कम भी करती है. व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड बोर्ड एज़ कम्पेयर टू जो उसका मतलब बाकी कंपैरिज़न बोर्ड से. तो मेरे ख्याल से ये सही है, अच्छा बोर्ड है. आप वहाँ पे ज़रूर जा सकते हो. अब बात करते हैं कि वहाँ पहुँचना कैसे है? हाउ टू रीच टू एफएसबी मैसूर. सो कई तरीके हैं. अगर आप नॉर्थ से जा रहे हो तो आप फ्लाइट कर सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो. अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो जो रेलवे स्टेशन है मैसूर का वो नियर अबाउट 6 किलोमीटर्स है बोर्ड से. तो वहाँ से कैब और ऑटो वगैरह आपको ईजिली मिल जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है. आप बिल्कुल रिस्क फ्री होके जाओ, कोई टेंशन नहीं लेने का है ना. अब बात करते हैं फ्लाइट से जा रहे हो. तो फ्लाइट से जाना है तो मैसूर में भी है एयरपोर्ट. पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग मी बैंगलोर वाला एयरपोर्ट चूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स मिल जाती हैं आपको. आप दिल्ली से मिल जाएगी, लखनऊ से मिल जाएगी और भी XYZ प्लेसेस जहाँ से आप जा रहे हो वहाँ से फ़्लाइट बैंगलोर के लिए ईजिली मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू मैसूर के लिए. सो बैंगलोर वाला चूज़ करते हैं. बैंगलोर जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हो बाहर ही आपको बस स्टैंड मिल जाएगा जहाँ से आपको डायरेक्टली मैसूर के लिए बस मिल जाएगी. तो कोई इशू ऐसा सच नहीं होता है, ईजी है. और कर्नाटका की बस सर्विसेज चलती हैं, कुछ प्राइवेट बस सर्विसेज भी चलती हैं. तो ठीक ठाक आपका अच्छा खासा आप जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ से आपको मिल जाएगा. प्राइवेट बसेस जो एसी वाली बसेस होती हैं वो 700 से 800 रुपये लेती हैं. मैसूर की जो लोकल बसेस होती हैं, जो कर्नाटका की बस सर्विसेज, स्टेट बस सर्विसेज जिससे मैं कहूँ, उनके चार्जेस थोड़े कम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप जा कर रहे हो कब, है ना. मतलब कि कौन सी बस से जा रहे हो. 2-3 टाइप की बस होती है वहाँ पे. तो आप इजीली वहाँ से जा सकते हो. मतलब ट्रांसपोर्ट का ईज़ी एक्सेस है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं. अब बात करते हैं जब आप वहाँ पहुँच जाते हो. मेरा एक सजेशन है कि आप ना सेम डे मत ट्रैवल करो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 7th ऑफ अगस्त को एसएसबी है तो आप 6th की रात को पूरा ट्रैवल मत करो. हेक्टिक हो जाएगा, परफॉर्मेंस कहीं न कहीं हैम्पर होगी, अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी थकान रहेगी. तो उससे बचने के लिए आप क्या करो, आप एक दिन पहले जाओ आराम से ट्रैवल करके. तो अगर आपकी 7th को एसएसबी है तो आप घर से 5 को निकलो, 6 को पहुँच जाओ मैसूर. एंड देन थोड़ा सा शहर एक्सप्लोर करना है तो करो, नहीं तो रेस्ट करो. एंड देन 7th को मॉर्निंग में आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करो. और जो मैंने सजेशन दिया कि एक दिन पहले जाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो. एक दिन पहले जब आप जाते हो तो आप अपने स्टे के लिए क्या करो, ऑनलाइन प्रेफर करो. बुक अगर हो जाता है डिसेंट अच्छी जगह पे, अगर नहीं होता तो वहाँ पे जाके चूज़ कर लो. प्रॉब्लम ये है जो एक्चुअली में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है वहाँ पे, क्या होता है कि कई सारे जो होटल्स हैं ना, वो ऑनलाइन बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. वो कहते हैं कि हम ऑनलाइन बुकिंग्स को नहीं मानते हैं या फिर वो सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग एक्सेप्ट करते हैं. तो एक बार ये देख लेना, ट्रस्टेड ब्रांड्स वगैरह से करना, गो स्टेज वगैरह जो होते हैं उनसे कर लेना, ईज़ी है. या फिर ठीक-ठाक होटल्स को कर लेना जो आस-पास रहेंगे, है ना. वैसे वहाँ पे मिल जाता है आपको ठीक-ठाक रहने के लिए स्टे. जब मैं गया था तो मैंने वैसे कोई बुकिंग वगैरह नहीं करी थी. मैं मैसूर पहुँचा और वहाँ पे मुझे एक डिफेंस एस्पिरेंट मिल गया था. एंड लकीली वी शेयर्ड अ रूम वहाँ पे. ईज़िली हमें रूम्स मिल गए थे. थोड़ा ढूँढना पड़ा था बस स्टैंड के अराउंड, पर रूम मिल गया था. वहाँ से एसएसबी बोर्ड बहुत पास ही था, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था. तो आप ये कर सकते हो.
तो अच्छे से ये रिसर्च करके आना, रहने वाला पार्ट ईज़ी है, मिल जाता है, ऑनलाइन बुक कर लेते हो तो आपका हेडेक काफ़ी कम हो जाता है, पर अच्छी जगह पे करना। मेरा ये कहने का सेंस है कि आप सस्ते के चक्कर में किसी नॉर्मल उसमें मत कर लेना, क्योंकि वो वहाँ जाके बोल देंगे कि हम तो ऑनलाइन बुकिंग लेते ही नहीं है, हमारा तो इनसे कुछ वो नहीं है। तो ठीक-ठाक जगह पे कर लेना है, एक बार एसएसबी देने जा रहे हो वहाँ पे, है ना? तो सब कुछ ऐसा कुछ खराब एक्सपीरियंस में ना हो जाए कि आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब जस्ट ये था। अब जाते हैं रिपोर्टिंग डे पे क्या-क्या है। तो रिपोर्टिंग डे पे आप जब जाते हो तो वहाँ पे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, और रिपोर्टिंग डे के लिए थोड़ी-सी चीज़ें बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे एस्पिरेंट्स मिलेंगे वहाँ पे आपको। बहुत सारी चीज़ें बताएँगे कि बोर्ड में ये होता है, जीटीओ अच्छा नहीं है, साइकोलॉजिस्ट अच्छा नहीं है, या फिर बहुत-बहुत ईज़ी बहुत बोर्ड है, यहाँ से रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सब से थोड़ा बच के रहना, अपने डे की परफॉर्मेंस हैम्पर मत करना। दूसरा, मेंटली प्रिपेयर रहना कि आपको 4-5 दिन जिससे भी आप बात करते हो, घर वालों से, दोस्त से, बेस्ट फ्रेंड से, इन सब से बातें नहीं हो पाएँगी, है ना? तो थोड़ा टच छूट जाएगा 5-6 दिन, तो वो मेंटली प्रिपेयर होके आना। ऑल्दो वहाँ पे फ़ोन मिलता है, पर 1-1 घंटे बात करने को नहीं मिलेगा, 2-4-5 मिनट के लिए आपको फ़ोन मिल जाएगा, और आपका फ़ोन फर्स्ट डे ही सबमिट हो जाता है, जो आपका पर्सनल फ़ोन होता है। वहाँ पे एक जो साहब होते हैं उनका फ़ोन मिलता है, आप उससे 2-4-5 मिनट बात कर सकते हो, ठीक है? अब कैंपस के बारे में बात करते हैं, यानी कि बोर्ड के बारे में बात करते हैं। बोर्ड में सारी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, बड़ा बोर्ड है, और ग्रीनरी है, एवरीथिंग, जैसे कैंट जैसे एक एयरफोर्स का बोर्ड होता है एसएसबी सिलेक्शन बोर्ड का, तो जो पहली बार नहीं गया उनके लिए बता दूं तो अच्छा बोर्ड है, और वहाँ पे आपका क्लाइमेट वगैरह, वेदर वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है वहाँ पे। बोर्ड थोड़ा बड़ा है ना? तो जो जीटीओ ग्राउंड्स हैं, साइकोलॉजी हो टेस्टिंग हॉल्स हैं, इंटरव्यू रूम्स हैं, क्वाइट गुड, जैसे स्टैंडर्ड्स पे होते हैं, अच्छे हैं। तो आपको थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, थोड़ा वॉक करके जाना पड़ता है, तो गुड थिंग। और बास्केटबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल खेल सकते हो वहाँ पे एफएसबी मैसूर में। तो जहाँ पे आपका अकोमोडेशन है वहाँ पे आपका टेबल टेनिस वगैरह रहता है, कैरम वगैरह भी रहता है, और मैगजीन वगैरह पढ़ने के लिए है, थोड़ी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हो, तो गुड थिंग। अब बात करते हैं अकोमोडेशन और फूड की। तो अकोमोडेशन शेयरिंग होता है, जैसे सारे बोर्ड्स में होता है, वैसे 2FSB मैसूर में भी शेयरिंग अकोमोडेशन है। बहुत ज़्यादा लग्जरी करके मत जाना कि भाई एसी वेसी लगा होगा, नहीं, नॉर्मल जैसे बोर्ड्स होते हैं, क्योंकि वेदर अच्छा है तो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इतनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ताकि कैंडिडेट अच्छे से रह सके, सो सके, सारी चीज़ें आराम से, कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कंफर्टेबल स्पेस में रहने की आदत है तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मच्छर वगैरह तो नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ, ओडोमॉस वगैरह रख लेना, या फिर ऐसे मॉस्किटो रिपेलेंट, या फिर ले जाना अपना कुछ भी जो भी आपको लगता है कि मच्छर से आपको बचा सके, वो सारी चीज़ें तो वहाँ पे आपको हेल्प करेंगी। फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ सफाई आर्मी में जितनी होती है उतनी, या फिर एयरफोर्स में जितनी होती है, या आर्म फोर्सेस के पूरी कलेक्टिवली बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा साफ़ सफाई कहीं नहीं होती है, तो बहुत अच्छा क्लीन स्पेस रहता है। फूड की बात करें, डिपेंड करता है कि आपका फूड टेस्ट क्या है। अगर आप बहुत पिकी हो, बहुत चूज़ी हो, तो आपको दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज़ तो फूड सही है यार, खाओ पियो मस्त, नया-नया कुछ ट्राई करना चाहिए, और हेल्दी फूड मिलता है आपको ताकि आप परफॉर्म कर सको एसएसबी में, अच्छे से इनपुट दे सको अपना, ताकि आपका आउटपुट अच्छा है। तो इट्स वेरी गुड फूड, आई लाइक्ड इट, और अच्छा स्पेस है, एवरीथिंग इज़ देयर। ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है, डिनर मिलता है, इवनिंग स्नैक आपको मिल जाता है, वेज नॉन वेज का भी ऑप्शन रहता है, तो गुड स्पेस, सब कुछ सही है। अब बात कर लेते हैं कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की जो आपको वहाँ ले जाना ज़रूरी होता है। तो आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट मैंने यहाँ पे रखी है, तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। आपका कॉल लेटर, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मतलब जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वाइट पीटी ड्रेस, शूज़, स्पोर्ट्स शूज़, फॉर्मल शूज़, उसके बाद आपके फॉर्मल यूनिफ़ॉर्म्स, ठीक है, या फॉर्मल क्लोथ्स जो मैं कहूँ, फिर अम्ब्रेला या रेनकोट ज़रूर रखना, वहाँ पे बारिश होती है कभी-कभी। एंड देन आपकी वाटर बॉटल, आपकी टॉयलेटरीज़, आपके नोटबुक्स एंड पेन, ये सारी चीज़ें बेसिक आप रख लेना, वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इन सब चीज़ों की, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब बात करते हैं वहाँ का वेदर कैसा है, कपड़े वगैरह, आपको ठंड वगैरह तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठंड वगैरह का कोई इशू नहीं है, नॉर्मल वेदर रहता है। तो आप अगर आपको बहुत सेंसिटिव हो तो फुल टी-शर्ट वगैरह रख लेना, ऑल्दो ठीक है, मैनेजेबल है, सच बहुत दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, इतना क्या ही, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, राइट। अब एसएसबी बोर्ड्स में क्या होता है, हमें बाहर अलाउ करते हैं जाने के लिए, तो एफएसबी मैसूर में भी आपको बाहर अलाउ करते हैं जाने के लिए, तो आप बाहर घूमने जा सकते हो, पास में एक मॉल है वहाँ पे जा सकते हो, बगल में निकलोगे जैसे बोर्ड के बगल में साइड में एक नंदिनी करके शॉप है, घी वगैरह, आइसक्रीम वगैरह उधर सब मिलता है, तो वो आप टेस्ट कर सकते हो। आफ्टरवर्ड्स वहाँ पे एक मंदिर है, आप मंदिर घूमने जा सकते हो, ठीक है। एक दो और पॉइंट्स हैं वो घूमने जा सकते हो। अच्छा स्पेस है, मतलब अगर आप सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हो ना, तो अच्छी जगह है, जा सकते हो। मैसूर पैलेस जा सकते हो, तो ऐसे 2-4 चीज़ें हैं वो जा सकते हो, मैं लिस्ट डाउन कर दे रहा हूँ यहाँ पे।
आप डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास टाइम कितना रहता है, आप जा सकते हो। और कोशिश करना कि जिस टाइम पे एंट्री बंद हो रही है उससे पहले-पहले आप आ जाओ, है ना? कुछ भी डिले मत करना, बाहर जाके कुछ तोड़-फोड़, लड़ाई-झगड़े मत करना, गलत इम्पैक्ट पड़ता है। आप दूसरी सिटी में हो, एज़ अ टूरिस्ट एन्जॉय करो। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि पंगे हो रहे हैं, तो ज़्यादा ऐसे ऑफ़िसर लाइक क्वालिटीज़ दिखाने के उस चक्कर में मत फँसना। आप चुपचाप जो भी चीज़ें हैं, उसको रिज़ॉल्व करके बोर्ड वापिस आ जाना। क्योंकि बोर्ड में ना ऐसे बच्चों को अलाउ ज़्यादा करते नहीं हैं। अगर बच्चा कुछ ऐसा टसल कर देता है, तो आप अपने लिए तो दिक्कत करोगे, आने वाला जो बैच है, फिर उसको अलाउ करना बंद कर देंगे, ठीक है? तो वो आपको गालियाँ देंगे अननोइंगली। तो ऐसा कुछ ना हो, इसके अच्छा डिसेंट बिहेवियर रखो, बाहर जाओ, घूमो-फिरो, वापस आ जाओ। इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो अच्छा स्पेस है, अच्छी जगह है, घूम सकते हो, क्लीन है, ट्रांसपोर्ट भी ईज़िली अवेलेबल है। थोड़ा ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं कभी-कभी बच्चों को देख के कि हाँ यार, ये बोर्ड का बच्चा है, और ऐसे पता चल जाता है उनको कि कौन इस सिटी का है, कौन बाहर की सिटी का है। तो वो आइडिया हो जाता है, बट ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें तो करनी पड़ती है। तो ये था आपका बाहर का एंड एवरीथिंग ऑल दैट, है ना? अब बात करते हैं कुछ मिथ्स की। तो लोगों का कहना है कि 2 FSB मैसूर बोर्ड बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन देता है, ठीक है? 2 FSB मैसूर बोर्ड ईज़ी है, 2 FSB मैसूर बोर्ड में लीनियंसी ज़्यादा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि देखो, कभी भी कोई भी बोर्ड जो एसएसबी बोर्ड है, वो कभी भी कोई लिस्ट पब्लिकली पब्लिश नहीं करता है कि हमने इतने रिकमेंडेशन दे दिए, हमने फलाना रिकमेंडेशन, हमने 200 दे दिए। वो नहीं करता, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। ये हम बच्चे इंक्लूडिंग मी एंड एवरीबॉडी एल्स जो एसएसबी देने जाता है, वो अपनी लिस्ट बनाता रहता है कि इस बोर्ड से 11 हो गए, इस बोर्ड से 15 हो गए, इस बोर्ड से 12 हो गए, क्योंकि बच्चों में पता चलता रहता है। तो वो एक कह सकते हैं कि इमेज बन गई है, और 2 FSB मैसूर की, कि वहाँ से ज़्यादा रिकमेंडेशंस होते हैं। देखो, ऐसा तो नहीं है कि अगर बोर्ड किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा तो वो खराब कैंडिडेट होगा, या फिर वो कैंडिडेट वर्दी नहीं होगा, ठीक है? तो वहाँ से सिलेक्शन रेट ज़्यादा है, ये हमने बनाया है। बोर्ड ने कोई डेटा रिलीज़ नहीं किया है, ये हमने अपनी तरफ से बनाया है, स्टूडेंट्स ने बनाया कि वहाँ पे सिलेक्शन रेट ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा है भी, तो आप जाओ, चूज़ करके जाओ, परफॉर्म करो। अगर आप में वो बात होगी तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, है ना? अगर आप में वो बात नहीं होगी, तो वहाँ का सिलेक्शन रेट कितना भी ज़्यादा हो, उससे आपको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो एज़ अ बोर्ड, इट्स अ वेरी गुड बोर्ड। वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। एज़ अ सिटी मैसूर बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से आपको चेंज करते रहना चाहिए बोर्ड, नॉट जस्ट बिकॉज़ कि आपके घर से पास है, अनटिल अनलेस कि कुछ कोई प्रॉब्लम है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन की फैमिली या कुछ ऐसे। अदरवाइज़ तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए एवरी अदर बोर्ड। मैंने तो सारे ही बोर्ड कवर कर लिए हैं, ठीक है? कोई भी बोर्ड बचा नहीं है जहाँ पे मैं गया नहीं, एंड आई हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, आई लव दोज एक्सपीरियंसेस। मुझे बहुत मज़ा आया सारे बोर्ड्स में जाके। तो मैसूर वॉज वेरी गुड, आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस मैसूर का। एंड एज अ सिटी, एज अ फूड, अब मैं बात कर रहा हूँ फूड की, जो बोर्ड के बाहर मिलता है, ठीक है? बोर्ड का फूड इज़ गुड, बट बोर्ड के बाहर का फूड इज़ वेरी नाइस। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो आई लाइक द चिकन जो वहाँ पे मैसूर का मिलता है, इट्स वेरी डिलीशियस। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, मैसूर में जाके चिकन खाना, बैंगलोर में भी जाके चिकन खाना, बहुत अच्छा मिलता है, मज़े आ जाते हैं, वेरी गुड। और उनका जो परोठा होता है, वेरी नाइस। तो चिकन एंड देन परोठा, वेरी गुड, एक्सेप्शनल, मज़ा आ गया बहुत खा के। ऐसा चिकन मैंने बहुत टाइम बाद खाया था, वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। और भी कुछ एक दो चीज़ें हैं, डिशेज़ हैं, आप ट्राई आउट कर सकते हो, इडली सांभर एंड एवरीथिंग जो मिलता है रूटीन साउथ इंडियन फूड। बट हाँ, चिकन वॉज द बेस्ट पार्ट आई हैड, एंड इट वॉज वेरी डिलिशियस। तो जो ट्राई करना चाहते हैं, आप जाके बिल्कुल ट्राई करना। आउटसाइड द बोर्ड, बोर्ड के अंदर का भी अच्छा था, बोर्ड के बाहर का तो बहुत मज़ा आया। अच्छे रेस्टोरेंट में किसी में भी ठीक ठाक में खा लोगे तो वेरी गुड एक्सपीरियंस, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो अब मैं बात करता हूँ कलेक्टिवली कि मेरा क्या है। कनेक्टिविटी की बात करें बोर्ड की, तो कनेक्टिविटी अच्छी है, फ्लाइट्स हैं, आपको ट्रेन्स मिल जाती हैं, तो यू कैन रीच बोर्ड वेरी इजली। क्लाइमेट एंड वेदर इट्स वेरी नाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अकोमोडेशन एंड फूड इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ सिटी, छोटा शहर है, वेरी क्लीन सिटी, वेरी गुड सिटी, ऑर्गेनाइज सिटी, तो आपको पसंद आएगा, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स। और इसके अलावा कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, इसके अलावा मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ओवरऑल जो बोर्ड का कैंपस है वो भी बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह जाता है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई, ठीक है? तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, टाइम पे रिपोर्ट करो, प्लानिंग से जाओ, अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, अच्छे से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, अच्छे से परफॉर्म करो, शहर घूमो, एंजॉय करो, नए दोस्त बनाओ, एंड गेट रिकमेंडेड दिस टाइम। चाहे आपका पहला अटेम्प्ट हो, चाहे दूसरा हो, चाहे आखिरी अटेम्प्ट हो, अटेम्प्ट तो अटेम्प्ट होता है, और आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट चाहिए एकेडमी में जाने के लिए, राइट? सो मेक दिस बेस्ट चांस, जो भी आप अगला अटेम्प्ट देने जा रहे हो, अच्छे से परफॉर्म करना।
आई इंडिविजुअली गाइड पीपल फॉर एसएसबी। इफ़ यू थिंक आई कैन हेल्प यू तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज आप जैसे भी प्रिपेयर करना चाहते हो वैसे प्रिपेयर करो। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे डाली हैं, यू कैन जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम देयर। एंड इफ़ यू थिंक आई कैन हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन। Thank you and enjoy this SSB journey. I hope you all become an officer, and if this has been helpful for you, so let me know. ठीक है, till then, bye bye, take care, thank you.